अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने जेनसन के नोट को अपग्रेड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी स्टेप्स मैं यहां पे बताऊंगा ना, ध्यान से फॉलो करिएगा। वैसे तो मैंने यहां पे आप लोगों के लिए गिटहब के अंदर यहां पे आपको स्टेप दे दिए हैं किस तरीके से यहां पे आपको फॉलो करने हैं। स्टेप्स को आप जो है बिना देखे उस फाइल को भी देख के आप कर सकते हैं। वो फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी और एक्स अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। पिन करी हुई पोस्ट आप जाके उसको चेक करिए, गिटहब की फाइल को। जिसको भी अपने नोट्स को अपडेट करना है तो भाई उसको यहां पे आप कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे वीपीएस जो भी बंदा यूज कर रहा है ना, उसको यहां पे 20 जीबी का रैम या 24 जीबी तक का रैम की नीड पड़ेगी। हालांकि कंपनी बोलती है कि भाई यहां पे 16 जीबी में चल जाएगा, लेकिन दोस्तों वो नहीं चलता है, बहुत प्रॉब्लम देता है। और उसके बाद भी अब दोस्तों यहां पे मैक यूजर जो भी है, मैक यूजर इजीली इसको रन कर सकते हैं। मैक यूजर्स के लिए भी गाइड्स जो मैं यहां पे दे दूंगा। और वीपीएस यूजर्स यहां पे सेम कमांड फॉलो करेंगे जो कमांड मैं यहां पे देने वाला हूं। ये विंडोज के लिए भी है और वीपीएस यूजर्स के लिए भी है। और जिसके पास विंडो पीसी है एटलीस्ट 224 जीबी या यहां पे 32 जीबी का रैम वेरिएंट लेके चलिए, ताकि आप अपने नोट्स को अच्छे से रन कर पाए। मैं इसको रन कर रहा हूं 32 जीबी रैम के साथ और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ, जो मैंने आपको यहां पे डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। ठीक है, अब सिंपली आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं जहां पे हम डिटेल में गाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें एक्स के अंदर और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके कर लीजिएगा, जहां पे दोस्तों आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। टेलीग्राम के अंदर हमने ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है जहां पे आपको ईजी होती है हमसे बात करने में। सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोड है वो आपको कुछ इस तरीके से रन होते हुए नजर आएगा। मैं इसको जो है पिछले 2 दिन से रन कर रहा हूं और अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर इसकी मैंने आपको पहले से अपडेट दे दी थी। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले मैं इस नोट को कट कर देता हूं, आपको डिटेल में बताता हूं किस तरीके से आपको इस नोट को फॉलो करना है। हमें यहाँ पे आप टेलीग्राम के अंदर आइए और टेलीग्राम के अंदर आके जो हमने नोड यहाँ पे डाला हुआ है उस नोट को आपको सिंपली फॉलो करना है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने लिंक डाला है हनी विद क्रिप्टो के अंदर, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आइए। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एक लिंक जो है यहाँ पे, ये आप इस लिंक को यहाँ पे फॉलो करोगे और दोस्तों यहाँ पे आप पहुंच जाओगे हमारे एक्स अकाउंट के अंदर। अब दोस्तों जैसे आप इस लिंक को फॉलो करते हो तो आपको जो है वो एक गिटहब की फाइल मिल जाएगी इस पोस्ट के अंदर। यहाँ पे आप इस गिटहब की फाइल को ओपन करते हो तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखना, अब आपको यहाँ पे से फॉलो करना है। सबसे पहले ये ओल्ड यूजर्स के लिए है। ओल्ड यूजर क्या करोगे, यहाँ पे आपको अपनी swam.pem फाइल को एज अ बैकअप करना है। आप उसको कॉपी कर लीजिएगा किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, तो डायरेक्टरी आप क्रिएट भी करोगे और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप उसके अंदर कॉपी भी करोगे। ध्यान से देखना किस तरीके से आप कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको ओपन कर लेना है उबंटू। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है LA। जैसे आप LA लिखोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डायरेक्टरी आपको जितने भी आपके सिस्टम के अंदर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, आप LA लिखते ही देखोगे आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है आपके पास। जिसके अंदर आपकी swam.pem फाइल है वो है यहाँ पे rl.swam। ध्यान से सुनना, rl.swam के अंदर आपकी जो है वो swam.pem फाइल होगी अगर आप एक ऑलरेडी नोड यूजर्स हो गए या ऑलरेडी नोड्स को रन कर रहे थे पहले। अब दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जहां पे आप करोगे mkdir मेक डायरेक्टरी swam.backup। मेरे पास ये ऑलरेडी डायरेक्टरी है तो मैं यहाँ पे S लगा देता हूँ बैकअप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो देखो मेरी यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब मैं चेक कैसे करूंगा मेरी डायरेक्टरी क्रिएट होगी, दोबारा से मैं यहाँ पे डालूंगा LA। तो यहाँ पे देखो दोस्तों पहले थी swam.backup और एक डायरेक्टरी उसके नीचे एक और आ गई है swam.backups। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, ये rl.swam के अंदर जो swam.pem फाइल है ना, इसका बैकअप मैं लूंगा यहाँ पे swam.backups के अंदर। ठीक है, वापस से दोस्तों यहाँ पे आऊंगा इस वाली जो cp rl.swam.pem और इसको बैकअप, इसको हम पेस्ट कहां करना है, swam.backup के अंदर। मैं इस कमांड को जो है वो यहाँ पे से कॉपी करता हूं और यहाँ पे से डाल देता हूं। देखना क्या हो रहा है, ये जो cp है ये कॉपी की कमांड है। यहाँ पे rl.swam से यहाँ पे swam.pem फाइल कॉपी होगी और यहाँ पे swam.backups नाम से फोल्डर पे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये फाइल ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गई है। अब उसके लिए चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे डालिएगा CD, उसके बाद यहाँ पे आप डालिएगा swam.backup। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डाल के एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप इस फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे swam.backups के अंदर। और LA जैसे यहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी swam.pem फाइल आपके इस फोल्डर के अंदर आ गई है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे से आप वापस से बाहर आ जाओगे। जैसे दोस्तों आप जो है वो वापस से मेन फोल्डर के अंदर आ जाते हैं तो आपका काम यहाँ पे से हो गया। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, आपको जो मेन फोल्डर है rl.swam उसको डिलीट करना होगा। आप जो है वो इस कमांड को कॉपी करोगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा आपका जो rl.swam वाला फोल्डर है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आपका देखो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से देखो यहाँ पे LA जैसी दोस्तों डालता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पहले rl.swam नाम का फोल्डर था
वो यहाँ पे से डिलीट हो गया है। अब दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इंस्टॉल करना है पाइथन ऑन यार्न। आप जो है वो इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करोगे, आपके पास पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। आप जो है वो अपने इसका पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आपका ये यार्न और पाइथन जो है वो अपग्रेड होने के लिए आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपका जो यार्न है और पाइथन है वो अपग्रेड होने लग जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपके सामने जितना भी अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स के अंदर। अब देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपकी कमांड जो है वो कंप्लीट होती है और यहाँ पे आपका जो यार्न है और पाइथन है अपग्रेड होता है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे Node.js को इंस्टॉल करना है। आप जो है वापस से इस कमांड को कॉपी करोगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। सिंपली दोस्तों जैसे ही आप ये कमांड को कॉपी और पेस्ट करते हो और यहाँ पे आपका ये काम जैसे ही कंप्लीट होता है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड होगी उसके अंदर जो है आपको .venv जो फोल्डर है उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन सा फोल्डर है। दोबारा से LA जैसे आप लिखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो .venv नाम का ये फोल्डर है, या आप कह सकते हो डायरेक्टरी है, इसको आपको डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके ही थ्रू आप जो है मेजर प्रॉब्लम के अंदर फंसते हो। ठीक है, अब वापस से दोस्तों हम जो है वो इस फोल्डर को एक बार डिलीट कर देते हैं आप लोगों के सामने। जैसे दोस्तों ये फोल्डर डिलीट होता है और फिर हम इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे ताकि जो है हम फ्रेश से चालू कर पाए अपने नोड को। तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो फोल्डर है वो डिलीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे रेगुलर जितने भी न्यू यूजर है वो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको करना क्या है। देखो न्यू यूजर सबसे पहले क्या करोगे, आप ये पाइथन वाला भी इंस्टॉल करोगे, आप Node.js को भी इंस्टॉल करोगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली कमांड फॉलो नहीं करनी है न्यू यूजर्स। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली पाइथन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो है हम इसको एक्टिवेट करते हैं दोबारा .env नाम से। ठीक है, ये जो एक्टिवेट हो गई, उसके बाद दोस्तों हमें जो है वो दोबारा से यहाँ पे clone.som जो है उसको अपलोड करना पड़ेगा। हम जो है उसको एक बार अपलोड करते हैं या जो है उसको क्लोनिंग करते हैं, मतलब गिटहब की फाइल डाउनलोड हो रही है हमारे यहाँ पे उबंटू सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब जो भी न्यू हमारा अपग्रेडेशन है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आप कहाँ से रन करना चाहते हैं, सीपीयू के थ्रू करना चाहते हैं। अब तो नॉर्मल सीपीयू के थ्रू भी करना चाहते हो या जीपीयू के थ्रू भी करना चाहते हो, तो मर्ज कर दे रहा है आपकी पावर को, यहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर को। तो हम जो है वो सिंपली जो ये कमांड है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे rl.swam नाम से फोल्डर से ये वाली जो कमांड है वो रन होती है और यहाँ पे ये वाली फाइल जो है वो अपग्रेड हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1304 के आसपास की दोस्तों ये पूरी की पूरी फाइल है। तो इसको यहाँ पे हम अपग्रेड होने के लिए रख देते हैं। इसको होने में आपका 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो तब तक के लिए दोस्तों वेट करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, वेटिंग टू मॉडल यूजर डेटा जेसन टू बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक नेक्स्ट कमांड फॉलो करनी होगी। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर उबंटू ओपन करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे वापस से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उबंटू को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एक नई विंडो ओपन हो जाएगी हमारी उबंटू के दोस्तों। उसके ऊपर आपको जो है वो ये वाली कमांड एंटर कर देनी है। आप जैसे इस कमांड को एंटर करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर nGok इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब ये nGok आपको दोस्तों हेल्प करेगा लोकल होस्ट से कनेक्ट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। आप इस कमांड को जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे nGok की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज के अंदर nGok की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं उसके बाद क्या करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप जो है वो nGok की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको यूर ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करके ये वाला जो कोड है उसको कॉपी करना है, ऑथेंटिकेशन वाला। उसके बाद दोस्तों वापस से डैशबोर्ड के अंदर जैसे ही आप आते हैं और यहाँ पे अपने पासवर्ड डाल के अपने इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा, जो भी आपका उबंटू का पासवर्ड होगा। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, ये वाली कमांड लाइन को कॉपी करना है। आप इस कमांड लाइन को कॉपी करोगे और एंटर जैसे ही मारोगे तो आपका जो टोकन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आपको आना है वापस से हमारी कमांड सेक्शन के अंदर और वापस से nGok को यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ पे nGok की ये वाली कमांड को आके कॉपी कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने दोस्तों ये खुल के आ जाएगा पोर्टल। अब इस पोर्टल में आपको इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा दोस्तों और यहाँ पे आके एंटर मारना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप जो है वो यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आके इस पोर्टल को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको विजिटर साइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप विजिटर साइट के ऊपर क्लिक करते हो, लॉगिन विद जेंसन के ऊपर क्लिक करना है। अपना जो है वो जिस भी आईडी से जो है आपने कनेक्ट किया है, आप जो है वो यहाँ पे उस आईडी को एंटर करेंगे। आपके अकाउंट के अंदर या आपकी ईमेल आईडी के अंदर यहाँ पे मेल आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने अपनी मेल आईडी को कनेक्ट किया और यहाँ पे वापस से हम इस पेज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे गेटिंग रिक्वायरमेंट्स होने लग गई है और ये वाली जो फाइल्स हैं अब वो डाउनलोड होने लग जाएंगी। अब जो मेन फाइल्स हैं हमारी यहाँ से डाउनलोड होने लग जाएंगी। आप वापस से एक नई उबंटू टैब खोलेंगे, आप यहाँ पे से LA एंटर मारेंगे। अब LA जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा rl.swam फिर से आ गया है। अब हमने जो बैकअप इंस्टॉल किया था अपनी swam.backup के अंदर swam.pem फाइल को वापस से अब हमें जो है मूव करना पड़ेगा rl.swam के अंदर, ताकि दोस्तों हम अपनी जो है वो प्रीवियस नोड को रन कर सकें। जो भी न्यू यूजर होंगे वो वापस से जो
और जो भी न्यू यूजर होंगे वो डायरेक्टली अपनी उस कमांड को कॉपी करेगा, और जितने भी ओल्ड यूजर होंगे दोस्तों वो यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करते हुए अपनी स्वयं डॉट फाइल को आप वापस से rl.swam के अंदर लेके आ जाएंगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ये स्वयं डॉट पैम वाली फाइल दोबारा से आप कॉपी करेंगे इस कमांड को, और दोस्तों यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। बट दोस्तों अब की बार क्या करना है, ये स्वयं डॉट पैम जो फाइल है इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा rl-swam। ठीक है, जैसे आप ये डालते हो तो आपकी जो फाइल है वापस से इसके अंदर आ जाएगी। अब चेक करना है तो सिंपली किस तरीके से करोगे, cd और rl.swam को यहाँ पे आप डाल दोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे la मारोगे फिर से एंटर, तो यहाँ पे देखो आपको स्वयं फाइल देखने को मिल जाएगी जो आपकी पहले वाली थी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी जो फाइल है वो इंस्टॉल होने लग जाएगी। थोड़ा सा आपको इस होने में टाइम लगेगा, होने में दोस्तों आपका लग सकता है 15 से 20 मिनट और। तो यहाँ पे उसके बाद आपका जो है वो नोड रन होने लग जाएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनकी पुरानी वाली ही नोड रन होगी, और जितने भी न्यू यूजर हैं वो यहाँ पे इसी से ही कंटिन्यू कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने पूछा जा रहा है कि भाई आप हगिंग फेस से चालू करना चाहते हो कि नहीं। आप जो है वो एन के ऊपर क्लिक करोगे और एंटर यहाँ पे हिट कर दोगे। दोबारा से दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर मारना है, तो आपका जो है वो जेनसन का नोड अब रन होने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो नोड है वो रन होने लग जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें एक्स के अंदर और टेलीग्राम के अंदर कॉन्टेक्ट करिए, जहां पे जो है वो हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे दोस्तों आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प होती है अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पे ना अगर आप अपनी स्वयं डॉट पैम फाइल को अपने डेस्कटॉप के अंदर एज अ बैकअप लेना चाहते हैं तो प्लीज आप उसको बैकअप लेके रख लीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आगे चल के फ्यूचर के अंदर आ सकती है। इनकेस अगर आपका उबंटू काम नहीं करता है, वापस से डिलीट हो जाती है कहीं पर से भी, तो आप जो है वो यहाँ पे इस कमांड को फॉलो कर लीजिएगा। जन ने ना यहाँ पे बहुत हेल्प करी है हम लोगों की इस कमांड को जनरेट करके। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं जन का थैंक यू कर देना चाहता हूँ। आप इस कमांड को जो है वो कॉपी करिएगा, लास्ट वाली यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है। आप यहाँ में नए उबंटू टैब को ओपन करिएगा और एंटर के ऊपर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे ना आपकी एक कमांड के थ्रू आपको आपकी जेसन फाइल और आपकी स्वयं डॉट पैम फाइल इजीली रिसीव हो जाएगी, और जो है वो आप उसको एज अ बैकअप के तौर पे अपने पीसी के अंदर यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। ये देखो ये वाली आपकी जो है वो लिंक है, आप सिंपली जो है वो इस फाइल को कॉपी करिए, इस लिंक को कॉपी करिए, यहाँ पे आइए और इसको जो है वो यहाँ पे आप स्वयं डॉट पैम फाइल को सेव कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो नोड है वो रन भी होने लग जाएगा, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब भी दोस्तों आपका नोड रन होगा ना, उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपको कहाँ पे शो होगा, आप जो है वो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप चले जाइए जेनसन की वेबसाइट के अंदर। आप जो है वो जेनसन के नोड रन की वेबसाइट के अंदर दोस्तों जैसे ही आप चले जाएंगे तो आप अपना रियल टाइम डेटा को ट्रैक कर पाएंगे, किस तरीके से जो है वो आपका नोड यहाँ पे से रन हो रहा है। मैं आप जो है वो rl.dashboard के अंदर आप जैसे जाते हैं डायरेक्टली दोस्तों अपनी जीमेल आईडी से भी आप जो है वो लॉगिन कर लोगे ना, जिससे आप जो है वो यहाँ पे से टेस्टनेट को फार्म कर रहे हो या नोड को रन कर रहे हो। जैसे कि मेरी ये वाली आईडी है, इसको मैं जैसे ही वेरीफाई करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो नोड है वो कितना रन हो रहा है, कितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट और कितनी ट्रेनिंग रिवॉर्ड्स मुझे मिल गए हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो नोड है अब रन होने लग गया है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपके सामने कोई भी क्वेरी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हमें एक्स के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें टेलीग्राम चैनल के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको डिटेल में पता चल गया है किस तरीके से अपने डेस्कटॉप के अंदर आपको नोड रन करना है। दोस्तों आप चैनल के अंदर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं। धन्यवाद।